गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो सुपरपोजिशन थ्योरम है। कल हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट देखा। उस पर जो क्वेश्चन दिया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम पर उसको सॉल्व करने के स्टेप के बारे में पढ़ा और उस पर एक आधारित हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो रिवाइज किया था वो क्या क्या पढ़ा था, करेंट डिवीजन रूल और साथ में वोल्टेज डिवीजन रूल, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स, जैसे कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम पर जो न्यूमेरिकल है उसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किट ये गिवन है जिसको हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके क्या करना है, ए बी में, मतलब ये जो ब्रांच है ए बी, इसमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो जो हमारा अप्रोच होता है किसी भी सर्किट को सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने का, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम एक एक सोर्स लेते हैं। ठीक है, एक एक सोर्स लेने, बारी बारी से एक एक सोर्स लेते हैं और जिस सोर्स को कंसीडर करेंगे उसको हम एक्टिव मान करके इसके अलावा जितने भी हमारे पास सोर्स होंगे तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और हटाएंगे कैसे, अगर करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट में और वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट में चेंज करते हैं। फिर हमारा जो दूसरा अप्रोच होता था, दूसरी जो स्टेप होती थी, उसमें हम लोग क्या करते थे कि अ, जितने भी स्टेप वन में जितने भी हमारे पास सोर्स हैं, हर एक सोर्स का मतलब हर एक इंडिविजुअल सोर्स के कारण जिस ब्रांच में हमको करंट फाइंड करना है उस ब्रांच में हम लोग करंट की वैल्यू निकालते थे। इंडिविजुअल सोर्स के कारण उस ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, अब वो कौन सा हो सकता है, वो केवीएल हो सकता है, केसीएल हो सकता है, लूप एनालिसिस हो सकता है, नोड एनालिसिस हो सकता है। तो हमें चाहे जैसे भी किसी भी मेथड का हम लोगों ने जो पढ़ा है इससे पहले उसका यूज़ करके पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोर्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे ब्रांच में। ठीक है। थर्ड स्टेप होता था कि जितने भी हमारे पास करंट मतलब आए हैं, करंट आए हैं, जितने भी हमारे पास आंसर आए हैं उनका हम लोग क्या करते थे, एल्जेब्रिक सम निकालते थे। तो ये हमारे पास क्या था, उसका स्टेप था। ठीक है। तो उन्हीं सब स्टेपों का हम लोग यूज़ करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये सर्किट गिवन है जिसमें हमें ए बी ब्रांच में क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या है कि किसी एक को हम क्या करेंगे, एक्टिव मानेंगे। तो सपोज़ कीजिए कि हमने जो है 6 वोल्ट सोर्स को क्या माना, एक्टिव माना। तो देखिए जब ये हमारा 6 वोल्ट का सोर्स जब एक्टिव होगा तो उस केस में क्या होगा, तो जो इसके अलावा जो यहाँ पर 12 वोल्ट का सोर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स है, तो जब ये एक्टिव होगा तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट सर्किट बनेगा कब, जब हमारे पास 6 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा तब। तो उस केस में क्या बनेगा, 6 वोल्ट हुआ और यहाँ पे जो हमारे पास 12 वोल्ट का जो सोर्स था उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो हमारे पास ये एक नया सर्किट मिला। अब हम इसको सॉल्व करके हम इस ब्रांच ए बी में क्या करेंगे, करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें पर्टिकुलर ब्रांच में अगर करंट निकालना होता है तो हमारे पास सबसे मतलब जो इफ़ेक्टिव वे है वो क्या है, नोडल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। या फिर अदरवाइज हम इसमें इस ब्रांच में इसका एक अलग से क्या करेंगे, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके हम इसमें टोटल करंट निकाल लें। और इस ब्रांच में जब मतलब इस ब्रांच में टोटल करंट हमें पता चल जाएगा तो हम यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें चाहे जैसे भी करना होगा, इस सर्किट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होगा ये क्या है कि यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास ये सर्किट गिवन है, तो सपोज़ कीजिए जब ब्रांच ए बी में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना था, तो ये ब्रांच ए बी है। तो नोड ए पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा सपोज़ कीजिए वो वी ए है। अब हम क्या कर रहे हैं, केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमने सबसे पहले इस ब्रांच ए पर मतलब नोड ए पर करंट हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक। तो सपोज़ कीजिए कि इधर की तरफ I1 हुआ
और इधर गया I1 और इधर आया I2। ठीक है, ये हुआ I, इधर की ओर गया I2 और इधर आया I1। तो अगर हम नोड ए पर केसीएल अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब बात करते हैं I की वैल्यू कितनी होगी। तो अब केसीएल इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसको समझा था कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें I की, तो I की वैल्यू कितनी होगी, करेंट आई स्टार्ट हुआ है 6 वोल्ट से, ख़त्म हो रहा है कहाँ पर, वी ए पे, तो 6 माइनस वी ए। और साथ में अगर हम बात करेंगे इसके रजिस्टेंस की, तो देखिए इसके बीच में दो रजिस्टेंस हैं, एक 2.5 का और 0.5 का। तो कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 0.5 बराबर होगा किसके, I1। I1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए I1 स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, वी ए से। ठीक है, तो वी ए फिर माइनस करेंगे, जहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होता है तो वहाँ पे जीरो होता है, तो वी ए माइनस जीरो हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा, वी आएगा। तो ये हो गया वी ए डिवाइड बाई इसके बीच का रजिस्टेंस, एक 2 ओम का और एक 1 ओम का। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 ओम। अगर हम बात करते हैं वी टू की, तो वी टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टू स्टार्ट हुआ है वी ए से और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, वी बी पे, और वी बी का वोल्टेज कितना, जीरो। तो इस केस में कितना हो जाएगा, वी ए बाई इसके बीच रजिस्टेंस कितना, 6 ओम। तो वी ए बाई 6 ये हो गया। इसको सॉल्व करके यहाँ से हम वी ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो हमें वी ए इज इक्वल टू कितना मिलता है, 2.4। ठीक, वी ए की वैल्यू कितना है, 2.4 वोल्ट। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है किसका, I2 का। ठीक है, ब्रांच ए बी में करंट हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड किसका करना पड़ेगा, I2। ठीक है, तो अगर हम I2 की वैल्यू अगर निकालें तो I2 की वैल्यू कितना है, I2 का है वी ए बाई 6। ठीक है, तो वी ए बाई 6 है, तो वी ए बाई 6 यहाँ पे रखेंगे तो कितना है, वी ए का मान 2.4 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो देखिए ये जो हमारा 0.4 एम्पियर है इस ब्रांच में, ठीक है, इस ब्रांच में 0.4 एम्पियर है किसके कारण से, इस 6 वोल्ट के कारण से। 6 वोल्ट के कारण से इस डायरेक्शन में करंट कितना है, 0.4 एम्पियर, या फिर हम कहें तो I2 करंट है। ठीक, तो यानी इस ब्रांच में जो इंडिविजुअल 6 वोल्ट जो इंडिविजुअली करंट अपना सप्लाई कर रहा है, वो कितना सप्लाई कर रहा है, 0.4 एम्पियर। तो हमने 6 वोल्ट की सहायता से निकाल लिया कि इस ब्रांच में कितना करंट है। अब हम फाइंड करेंगे कि इस 12 वोल्ट के कारण से इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो अब हमारा जो फिर से वही स्टेप होगा, मतलब जो नेक्स्ट अप्रोच होगा स्टेप 1 में ही क्या होगा, जब 12 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा। तो जब हमारा 12 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा तो यहाँ पर क्या था, 6 वोल्ट का था वोल्टेज सोर्स था, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक, तब इसके बाद अब इस 12 वोल्ट जो है इस ब्रांच ए बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सेम मेथड रहेगा, या फिर हम केबीएल से या केसीएल से, या फिर जो है कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करके टोटल करंट निकाल करके हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करें। लेकिन अगर हमें क्या करना है, ब्रांच में करंट अगर फाइंड करना है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट या तो फिर ये करंट डिवीजन रूल रहता है या फिर केसीएल मेथड यूज़ होता है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर से सेम अप्रोच हमने सपोज किया कि वी ए तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि इस जो नोड ए है उस पर वोल्टेज वी ए डैश है। ठीक है, उस पर वोल्टेज कितना है, वी ए डैश। करंट की बात अगर हम करें तो यहाँ से सपोज कीजिए आई डैश आया, इधर की ओर चला आया I1 डैश और इधर चला आया I2 डैश। अगर हम KCL का इक्वेशन लिखें तो I डैश इज इक्वल टू हमें क्या चीज़ मिलेगा, I1 डैश प्लस I2 डैश। ठीक है, ये मिला। तो इसको आप लोगों ने यहाँ लिखा। अब बात करते हैं किसकी, कि I1 डैश और I2 डैश ये सब चीज़ की वैल्यू कितनी होगी। तो नोड ए पर KCL जब हम लगाएं तो इसके बाद I1 डैश वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए I1 डैश स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 12 वोल्ट, सॉरी आई डैश स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 12 वोल्ट से। तो 12 हो गया, माइनस ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, वी ए डैश, तो वी ए डैश पे ख़त्म हो गया। अपॉन करेंगे कि इसके बीच का रजिस्टेंस कितना है, 2 ओम यहाँ और 1 ओम यहाँ, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3।
इसके बाद आई वन डैश की बात करते हैं, तो आई वन डैश इज इक्वल टू कितना, आई वन डैश स्टार्ट हुआ है वी ए डैश से और ख़त्म हो रहा है वी बी पे, कोई वोल्टेज नहीं, वोल्टेज सोर्स नहीं यहाँ वी बी पे, तो यहाँ हो जाएगा जीरो। तो कितना आ जाएगा, वी ए डैश माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना, वी ए डैश। तो वी ए डैश बाई इसके बीच रजिस्टेंस कितना 6 ओम, तो वी ए डैश बाई 6। साथ में फिर यही सेम प्रोसेस आई टू डैश के लिए कितना हो जाएगा, वी ए डैश अपॉन 2.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा वी ए डैश अपॉन 2.5 प्लस 0.5। ठीक, फर्दर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो हमें वी ए डैश की वैल्यू मिल रहा है, वी ए डैश की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4.8। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वी ए डैश की वैल्यू कितना मिलेगा, 4.8 वोल्ट। ठीक, अब 4.8 है, तो जब हमें वी ए डैश मिला 4.8 वोल्ट, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आई वन डैश यानी इस ब्रांच ए बी में करंट कितना फ्लो होगा, वी ए डैश बाई 6 था आई वन डैश, तो आई वन डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, उसकी वैल्यू कितना आया है, 0.8 एम्पियर। ठीक है, 0.8 एम्पियर आ गया। किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में भी वैल्यू मतलब करंट आएगा कितना, आई वन डैश। ठीक है, आई वन डैश। तो अब हम बात करते हैं टोटल करंट कितना होगा। तो अगर टोटल इस ब्रांच में अगर जो हमारे पास सर्किट गिवन है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था, तो देखिए इस वोल्टेज के कारण से इधर की ओर कितना आया था, आई टू डैश। ठीक है, कितना था, 0.4। इस वोल्टेज के कारण से इसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू कितना आ गया था, 0.8 एम्पियर। ठीक, ये कितना था, आई वन डैश। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे आई ए बी की, सपोज किया इस ब्रांच ए बी में करंट कितना फ्लो रहा है, आई ए बी, और आई ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई टू डैश प्लस, मतलब आई टू प्लस हो जाएगा आई वन डैश, यानी 0.4 एम्पियर प्लस 0.8 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 एम्पियर। तो 1.2 एम्पियर इस वोल्टेज के, इन दोनों मतलब जितने और ये जितने भी वोल्टेज हैं इन दोनों के कारण से इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो होगा, 1.2 एम्पियर। किधर से किधर की ओर, नोड ए से नोड बी की ओर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेम, मतलब एक अगले क्वेश्चन के लिए, सेम क्वेश्चन वही है, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास ये सर्किट गिवन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करके हमें ब्रांच ए बी में करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम करंट की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा सेम अप्रोच होगा। क्या चीज़, पहला जो हमारे पास पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि जब हमारा 20 वोल्ट सोर्स एक्टिव होगा, तो जब हमारा 20 वोल्ट सोर्स एक्टिव होगा तो इसको हटाएंगे, तो ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सर्किट मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पे ये वोल्टेज शॉर्ट हो गया। हमें ए बी में फाइंड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो नोड ए है वहाँ का वोल्टेज सपोज किया हमने वी ए, और इस नोड ए पर के सी एल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम के सी एल अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर आई गया, इधर की ओर आई टू और इधर की ओर आई वन। ठीक, और इधर आई टू, तो के सी एल अप्लाई किया तो इक्वेशन बनेगा नोड ए पर क्या, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। के सी एल का इक्वेशन लिख रहे हैं। अगर हम बात करेंगे आई की, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्टार्ट हो रहा है 20 वोल्ट पे, तो 20 फिर माइनस करेंगे कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वी ए पे, तो आई 20 माइनस वी ए, डिवाइड करेंगे इनके बीच का रजिस्टेंस 5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आई वन की। तो अगर हम आई वन को देखें तो आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू होगा, देखिए स्टार्ट हुआ है वी ए से, ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, वी बी पर, मतलब पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी का वोल्टेज एज्यूम नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। तो वी ए माइनस जीरो यानी वी ए बाई इनके बीच का रजिस्टेंस कितना, 6 प्लस वी ए बाई 5। ठीक, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें जो इक्वेशन मतलब आंसर मिलेगा, वी ए इज इक्वल टू कितना, 120/17 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होगा, तो आई वन की वैल्यू कितना मिल जाएगा, आई वन था हमारे पास कितना, वी ए बाई 6 था,
तो VA/6 हुआ, तो इस केस में जब हम रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 120/102। ठीक। अब इसके बाद अब हमारा फिर स्टेप 1 का ही दूसरा अप्रोच होगा, कब? जब 10 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा। जैसा इससे पहले क्वेश्चन वाले में हम लोगों ने किया था, सेम प्रोसेस वही हम करेंगे। तो जब हमारा 10 वोल्ट का सोर्स एक्टिव होगा, तो 10 वोल्ट के सोर्स एक्टिव होने के कारण से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 20 वोल्ट का सोर्स था, तो ये 20 वोल्ट सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो हमें सर्किट कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो जब हमें सर्किट इस टाइप का मिला, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम इस 10 वोल्ट के कारण से इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज किया कि इस 10 वोल्ट के कारण से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 डैश है। ठीक है, ये I1 डैश फर्दर फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ब्रांच AB में सपोज कीजिए यहाँ पे मतलब I1 गया, इस I1 दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक I1 डैश में और दूसरा I2 डैश में। तो बात करेंगे तो I1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, I1 डैश प्लस I2 डैश। ठीक है, तो नोड ए का वोल्टेज हमने सपोज किया VA हो गया, और नोड ए पर KCL अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या चीज़ मिलेगा, I1 प्लस I2 या फिर I1 डैश प्लस I2 डैश। बात करते हैं I1 की, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए स्टार्ट किधर से हो रहा है, I1 स्टार्ट हो रहा है 10 वोल्ट से। ठीक है, I1 स्टार्ट हो रहा है 10 वोल्ट से, तो 10 माइनस ख़त्म हो रहा है VA पे, तो 10 माइनस VA अपॉन 5। ठीक, इसके बीच का रजिस्टर कितना, 5 ओम, इज इक्वल टू होगा। अगर I1 डैश की बात करें तो I1 डैश इज इक्वल टू VA/6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम I2 डैश की बात करें तो VA/5 हो जाएगा। इसमें तो अब सबको KCL अप्लाई करना आ गया होगा। फिर अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो VA का मान हमें कितना मिलेगा, 60/17 वोल्ट। I1 डैश का मान कितना हो जाएगा, I1 डैश इज इक्वल टू 60 मतलब VA/6 था, तो VA/6 में अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो I1 डैश इज इक्वल टू VA/6, और VA का मान कितना है, VA का मान आया है 60/17। तो 60/17 इंटू साथ में ये 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60/102 एम्पियर। तो 60/102 एम्पियर I1 डैश का मान आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं AB ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए, अगर हम AB ब्रांच में अगर करंट की वैल्यू निकालें, तो इस 20 वोल्ट के कारण से करंट यहाँ पे कुछ फ्लो हुआ है, और इस 10 वोल्ट के कारण से भी करंट इधर फ्लो हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि अ, जो अगर AB में जो करंट फ्लो होगा IAB, तो क्या हो जाएगा, इस 20 वोल्ट के कारण से सपोज यहाँ पे I1 गया था, और इस 10 वोल्ट के कारण से इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था I1 डैश। ये दोनों करंट हमारे ऐड हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, तो ब्रांच AB में जो हमारा करंट फ्लो होगा वो IAB, और वो कितना होगा, I1 प्लस I1 डैश, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें IAB की वैल्यू मिलेगा कितना, 90/51 एम्पियर। ठीक है, और हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम के सुपरपोजिशन थ्योरम से पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।